देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर है आप लोग का 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अव्यास से, ठीक है। अव्यास से आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। मतलब पृथक मतलब अलग, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने के लिए आप किस विधि को अपनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारा का आंसर देना है। तो हम आपको यहाँ पर एक एक करके सारा बता देते हैं, आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर जो आप लोग का है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि को अपनाएंगे। तो इसमें बाबू आप लोग लिखिएगा वाष्पीकरण। क्या लिखिएगा बाबू, वाष्पीकरण। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाए। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। देखिए अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए हम लोग जो अपनाएंगे विधि को, वह है ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन की विधि, ठीक है। और हम आपको ये बता देते हैं कि आप लोग को समझना होगा कि सर वाष्पीकरण की विधि क्या है, ऊर्ध्वपातन की विधि क्या है, अपकेंद्रण विधि क्या है, छानन विधि क्या है, पृथक्करण विधि क्या है, क्रोमैटोग्राफी विधि क्या है। अगर सारे मिश्रण करने के लिए दो घुलनशील अवयवों को मिश्रण करने के लिए जो जो विधि अपनाएंगे उस पर एक डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहते होंगे तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा। तीसरा है धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। तो कौन सी बाबू, छानना। क्या बाबू, छानन। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग छानन विधि, ठीक है। आगे देखिए दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही को मक्खन से निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि को अपनाएंगे। देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर ई है, जल से तेल निकालने के लिए। तो जल से तेल निकालने के लिए हम लोग पृथक्करण। क्या बाबू, पृथक्करण लिख लीजिएगा, पृथक्करण। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए जानते होंगे छानना, आप लोग भी छानते होंगे चाय को। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए चुंबकीय विधि। क्या, चुंबकीय विधि। और देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज करना चाहते हैं, यानी कि सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 1-2 चैप्टर का करवाए हैं और भी चैप्टर का करवाएंगे। आपसे कमेंट कीजिए। एच में है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए ओसाई विधि। क्या करेंगे, ओसाएंगे, जिसे हम लोग ओसाई विधि कहते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए क्या करेंगे, छानन विधि, ठीक है। छानन विधि को अपनाएंगे। जिसमें पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी की विधि को अपनाएंगे, क्रोमैटोग्राफी की विधि को। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का बाबू है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन है, विलायक है, विलय है, घुलना है, घुलनशील है और घुलनशील है, घुलय है, जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है। मतलब ये सब शब्द दिया गया है, उसके बाद जो बच जाता है उसका आप लोग को प्रयोग करना है। मतलब आप चाय बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, विलाय करेंगे, उसके बाद विलय करेंगे, फिर क्या क्या कर किस किस चरण आप लोग पालन करेंगे उसको बताना है। तो देखिए बच्चा, आप लोग क्या लिखेंगे, एक साफ केतली में जल लिया जाता है। हम आपको पूरा चरण बता देते हैं। जो विलायक का कार्य करता है, साफ केतली में क्या करता है, जल लिया जाता है, जो विलायक का कार्य करता है। और जल क्या है, जल मतलब किसका कार्य करता है, या हमेशा या विलायक का कार्य करता है या हमेशा विलय का कार्य करता है। तो आप लोग क्या करिए, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे, केतली में रखे गए जल में चाय की पत्तियां डाली जाती है। जल में क्या होता है, चाय की पत्ती डाली जाती है, जो विलय जैसा आचरण करता है। जो क्या होता है, उसमें विलय जैसा आचरण करता है, ठीक है। तीसरा आप लोग चरण क्या लिखेंगे, पत्तियों के साथ गर्म जल मिला देने पर रंगीन विलयन प्राप्त होता है। जब हम उसको मिला देते हैं, जब वह गर्म होता है तो घुल कर क्या होता है, विलयन बन जाता है, रंगीन विलयन, जो लाल हो जाता है चाय। उसके बाद चौथा चरण लिखेंगे, एक साफ प्याली में उचित परिमाण में दूध और चीनी लेकर चाय पत्ती द्वारा तैयार रंगीन विलयन मिलाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए 5 नंबर में घुलनशीलता का प्रयोग हुआ है। घुलनशीलता द्वारा प्राप्त क्षमता के अनुसार चीनी और दूध घुलकर एक गाढ़ा द्रव्य के रूप में पीने वाला चाय मिल जाती है। ठीक है, ये आप लोग का 5वां चरण हो गया। 6ठा चरण में आप लोग क्या लिखेंगे बाबू, लिकर दूध और चीनी से बने समांग, ठीक है, समांग मिश्रण में से अघुलनशील पत्तियों को छानकर पीने वाले को समर्पित किया जाता है। मतलब छनना से हम लोग चाय पत्ती को अलग कर देते हैं चाय से। आ गया छानक पत्र या छन्ना पत्र, अवशेष के रूप में पत्तियों का अंश उपलब्ध होता है। जब हम छानते हैं तो ऊपर में जो अवशेष होता है, ठीक है, बच जाता है। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, छने द्रव की घुला के रूप में पाकर पीने वाला स्वीकार करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का यही 8वां चरण क्या हुआ, समाप्त हो गया। यही 8 चरण आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेंगे। 3 को देखते हैं। अब देखिए आप लोग का आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त हुए परिणामों को 100 जल के बिलियन विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु अपर्याप्त है निम्नलिखित तालिका को क्या करना है, बताना है आप लोग को। देखिए 100 ग्राम जल ली, उसमें से आप लोग पोटेशियम नाइट्रेट को 283 के तापमान पर, ठीक है, जब विलाय की तो आप लोग को ये चार्ट जो है प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। पोटेशियम नाइट्रेट को 313 के, ठीक है, जब वो 100 ग्राम जल में घुलाई तो यहाँ पर कितना हुआ, 62 हुआ। ठीक है, तो 50 ग्राम में घुलाएंगे तो कितना ग्राम होगा, 31। ठीक है, आप लोग 31 ग्राम लिख लीजिएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड को एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, ठीक है, स्पष्ट करना है आप लोग को। देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन के लिए 50 ग्राम की आवश्यकता होगी। कितना जल का, 50 ग्राम। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सीधा लिख लेंगे 54 ग्राम की आवश्यकता होगी, जबकि 253 के पर 35 ग्राम की आवश्यकता होगी। आप लोग को तो यहाँ पर पूछा 353 के, इसलिए आप लोग लिख लेंगे 353 ग्राम। ठीक है, पर पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन के लिए 54 ग्राम की आवश्यकता होगी। यहाँ पर पूछ रहा था तो आप लोग को इतना शॉर्ट में लिख देना है। ऐसे विस्तार से आंसर चाहते हैं तो हम आपको नीचे लिंक दे देंगे। देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, 2 नंबर में आप लोग देख लिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, जब विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकित होगी, तो कुछ अंश बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे कुछ अंश जो है वह क्या होगा, बच जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन था, 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें तथा इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को ये सिंपल सवाल है, बहुत बच्चे को दिक्कत होता होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आप लोग को पहले लिखना है विलय पदार्थ, जो पदार्थ का नाम यहाँ पर दिया है, ये चार्ट बनाना है एक, उसमें 2 कॉलम देना है। ठीक है, एक ये कॉलम देंगे, उसके बाद बोल रहा था 293 की, उसमें आप लोग को ये कॉलम देना है। ठीक है, 293 के वाला, बस इतना लिख देना। ये लिखेंगे, उसके बाद ये कॉलम के बाद क्या लिखेंगे, ये कॉलम दे देंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा था कि सबसे अधिक, ठीक है, क्या पूछ रहा था, सबसे अधिक घुलनशील कौन होगा, तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो आप लोग बाबू देख रहे हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड इसका सबसे ज़्यादा है, यानी कि 37 है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए डी नंबर है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान के परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसका आंसर में क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चा, आप लोग को 4 नंबर में लिखना है, तापमान बढ़ने पर कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय सभी पदार्थ घुलनशीलता बढ़ती है। बस इतना छोटा सा आंसर था, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। ठीक है, संतृप्त विलयन की व्याख्या करना है, तो उसकी व्याख्या में लिखेंगे संतृप्त विलयन निश्चित तापमान पर जिस विलयन विशेष में विलय पदार्थ घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या लिखिएगा बच्चा, संतृप्त विलयन निश्चित तापमान पर जिस विलयन विशेष में विलय पदार्थ की घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे आप लोग का दूसरा क्या था, शुद्ध पदार्थ, उसका लिखिएगा वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वे हैं जिसमें संयुक्त समीकरण सामान्य रासायनिक प्रकृति, ठीक है, रासायनिक
प्राकृतिक वाले हो। हम आपको शॉर्ट में दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ताकि जो जो बच्चा कमज़ोर होगा वो भी याद कर सकता है। सी में है कोलाइडल, ठीक है। कोलाइड, कोलाइड में लिखेंगे कोलाइड एक विशेष प्रकार का विलयन है जिसमें विलय के कारण विलायक के सामान के रूप में फैले रहते हैं, जैसे गोंद हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, जेली आदि हो गया, ठीक है। देखिए निलंबन, निलंबन क्या लिखेंगे, निलंबन एक विषमांगी मात्रा है। पहले पॉइंट में है निलंबन जो है एक विषमांगी मात्रा है जिसमें विलय पदार्थ केवल घुलते नहीं है, जिसमें विलय पदार्थ जो होता है वो घुलता नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि मतलब माध्यम की समष्टि मतलब विलायक में निलंबित रहते हैं, छुपे रहते हैं, ठीक है। तथा आंखों मतलब निलंबित रहते हैं, मिला हुआ रहता है, तथा आंखों से देखे जा सकते हैं या अस्थायी रूप में, तथा जिसके कारण छानक पत्थर से छाने जा सकते हैं, जैसे गंधला जल। ये हो गया निलंबन आप लोग का। इस प्रकार आप लोग चारों जो था, ठीक है, जितने भी थे यहाँ पर चारों को आप लोग को यहाँ पर परिभाषा हम बता दी है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा सजाकर। देखिए आगे आप लोग का क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से समांगी और विषमांगी मिश्रण को अलग करना है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं समांगी कौन है। तो देखिए वायु, वायु क्या है, एक समांगी है जिसमें हम गोल घेरा लगाएंगे। देखिए जिसमें गोल करेंगे वो क्या है, गोल करने वाला हमारा ये जो है ये क्या होगा, जिसमें हम यहाँ पर देखिए जिसमें गोल किए वो है विषमांगी, और जिसमें हम चौखुट करेंगे वो है आप लोग का समांगी। तो देखिए समांगी में आप लोग को क्या करना है, समांगी में आ जाता है आप लोग का वायु। पहले तो आ जाएगा सोडा जल, दूसरा आ जाएगा वायु, ठीक है। वायु क्या है, समांगी। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी क्या है, समांगी है। उसके बाद सिरका, सिरका क्या है, समांगी है। उसके बाद छानी हुई चाय क्या है, समांगी है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार सारा लिख लीजिएगा। उसके बाद जितना मैं छोड़ दिया हूँ यानी कि लकड़ी बर्फ ये सब क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे आप लोग का 6 नंबर, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उत्तर में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। कॉलम बना हुआ है, समांगी वाला इधर लिखा हुआ है, विषमांगी वाला इधर लिखा हुआ है। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे देख लीजिए 6 नंबर है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे। इसका उत्तर में लिखेंगे शुद्ध जल का क्वथनांक 1 mm होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जिसको 100 डिग्री सेल्सियस जिसे 373 है, जिस तापमान पर शुद्ध जल उबलता है या अशुद्ध जल लवण युक्त जल, ठीक है, का क्वथनांक बदल जाता है। तो क्वथनांक की जांच करके क्या करेंगे कि दिया गया रंगहीन जल जो है द्रव जो है वह शुद्ध है या अशुद्ध। शुद्ध जल के वाष्पीकरण का परिमाण पात्र पर शून्य अवशेष मिलता है जब वोल्टामीटर में विद्युत विच्छेदन करने पर मात्र हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना भी बताता है कि दिया गया द्रव क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध। आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे सारा। आगे देखिए, आगे आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है और कौन सी अशुद्ध। देखिए हम जिसमें चेक मार देंगे वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। बर्फ क्या है, शुद्ध पदार्थ है। आगे लोहा, लोहा क्या है, शुद्ध है। आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है। उसके बाद पारा क्या है, शुद्ध है। उसके बाद इसमें जो जितने भी हम जिसमें चेक नहीं मारे हैं वो सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का है 8वें, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। जिसमें हम टिक मार देंगे वो विलयन हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जल क्या है, विलयन है। वायु क्या है, विलयन है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सोडा जल क्या है, विलयन है। आप लोग इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो देखिए दूध क्या है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, एवं स्टार्च विलयन भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आप लोग का 10 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्व और यौगिक और मिश्रण को वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए तत्व को हम दे दिए 1 श्रेणी में, यौगिक को दे दिया हम 2 श्रेणी में, मिश्रण को दे दिए 3रा श्रेणी में। जिसके आगे हम 1 लिखेंगे वो होगा तत्व, जिसके आगे मिश्रण 2 लिखेंगे उसके वो होगा यौगिक, और जिसके आगे 3 लिखेंगे वो होगा मिश्रण। तो देखिए सोडियम जो है ये क्या है, एक तत्व है। मिट्टी जो है ये क्या है, मिश्रण है। चीनी का घोल क्या है, मिश्रण है। चांदी तत्व, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक, टीन यहाँ पर तत्व है। सिलिकॉन तत्व है। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए आगे क्या है आप लोग का कोयला, कोयला क्या है, एक मिश्रण होगा, ठीक है। उसके बाद वायु मिश्रण होगा। साबुन मिश्रण में है। मीथेन भी क्या है आप लोग का, यौगिक में है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में आता है। रक्त क्या आता है, मिश्रण। इस प्रकार बाबू आप लोग लिख लेंगे कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है। अगर आप लोग को तत्व और यौगिक, मिश्रण और यौगिक
मतलब किसी में भी अंतर चाहिए ना तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे देख लीजिए, आगे बाबू आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन रासायनिक है, जिसमें चेक मारेंगे, जिसमें हम सही का निशान लगाएंगे, जिसको हम घेर देंगे, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पौधे में वृद्धि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम मतलब पौधे में वृद्धि हो गया फिर हम उसको छोटा कर सकते नहीं ना, मतलब एक बार परिवर्तन हो गया तो उसको फिर हम उस अवस्था में नहीं ले जा सकता, ठीक है, वो रासायनिक हो गया। जैसे अगर लोहा में जंग लग गया तो फिर वो नया लोहा नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पर आगे देख लीजिए आप लोग को, खाना पकाना, खाना पक गया फिर वो कच्चा जैसा था, जैसे हम आटा से रोटी बना लिए फिर हम रोटी से आटा नहीं बना सकते। भोजन का पाचन, अगर भोजन पच गया तो फिर हम उसको उस अवस्था में नहीं ले लाया जा सकता था जो पहले का अवस्था में, ठीक है, पूर्व की अवस्था में लाया नहीं जा सके, ठीक है। जैसे जल से बर्फ, और एक बात हम आपको बता दें, मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक भौतिक दोनों है, ठीक है बाबू, आप लोग याद रखिएगा। देखिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में एक विशेष अंतर होता है जो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बता दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।